हेलो एवरीवन। आज मैं किसी क्वेश्चन को लेके आपके सामने नहीं आया हूं। आज मैं बात करने आया हूं बच्चों के बदलते व्यवहार पर, उनके खान पान पर और मोबाइल से बढ़ती उनकी नजदीकियों पर। मैं गार्जियन से हम्बली रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि अपने बच्चों पर कम से कम आप 10-15 मिनट पर डे जरूर दें। उनसे बातचीत करें, उनके व्यवहार में होने वाले परिवर्तन को आप समझें, क्योंकि बच्चे हमारे आपकी सबकी जिम्मेदारी है कि उन पे जो परिवर्तन हो रहा है वो सकारात्मक हो, नेगेटिव ना हो। क्योंकि यही बच्चे हैं जो बड़े होकर समाज को एक दिशा प्रदान करेंगे, समाज में आएंगे। तो जो शिक्षा है, स्कूल तो सभी बच्चे जा रहे हैं, लेकिन शिक्षा का मेन मतलब केवल पढ़कर नौकरी करना ही नहीं है। और हम आप सब लोग देख रहे हैं कि हमारा जो अंतिम उद्देश्य है शिक्षा का, वो केवल नौकरी करना है, और नौकरी में भी सरकारी नौकरी करना है। तो मैं ये मानता हूं कि जो शिक्षा है उसका उद्देश्य होना चाहिए एक अच्छा इंसान बनना। क्योंकि आप जानते हैं कि अगर पढ़ लिख कर बच्चा बहुत अच्छा बन गया, आईएएस पीसीएस क्वालिफाई कर लिया, आईपीएस बन गया, जज बन गया, डॉक्टर बन गया, इंजीनियर बन गया, लेकिन वो अपने माता पिता से दूरियां बढ़ाता चला जा रहा है, अपने भाई बहन से, समाज में लोगों को बात करने की शैली सही नहीं है, तो आप जानते हैं कि ऐसी पढ़ाई का कोई मतलब नहीं रह जाएगा। वो बच्चा मां को मां नहीं समझ रहा है, पिता को पिता नहीं समझ रहा है। समाज में तमाम तरह की इस तरह की बुराइयां हैं। बड़े बड़े पदों पर बैठे लोग, आप देख रहे होंगे किस तरह की बातचीत होती है। तो मेरा यह कहना है कि आप अपने बच्चों के साथ प्रतिदिन 10-15 मिनट बात करें और अच्छे से उनके स्वभाव को जानने का प्रयास करें और उनको सही दिशा प्रदान करें, जिससे कि उनका मन भटकने ना पाए, मोबाइल में नजदीकियां ना बढ़ें। अगर आप मोबाइल देते हैं तो बिल्कुल दीजिए, इसमें कोई इफ एंड बट नहीं, लेकिन उतनी ही देर दीजिए जितनी देर उसको पढ़ना हो। ऐसा नहीं कि आपने उसके लिए पर्सनल मोबाइल ले दिया है, वो घंटों 2-2 घंटे तक मोबाइल में ही बिजी रहता है, ऐसा नहीं। आप देखिए, मोबाइल अच्छी चीज भी है और बुरी भी चीज है। तो अगर उसके वो पॉजिटिव की तरफ जा रहा है, मोबाइल से वो कुछ ज्ञानार्जन कर रहा है, तो ठीक है, लेकिन इसको आपको देखना पड़ेगा कि वो मोबाइल में करता क्या है। अदरवाइज समय नहीं लगेगा, आप तो सोचेंगे कि वो पढ़ाई में बिजी है, लेकिन कहीं ना कहीं आपको फिर बाद में बड़ा पछतावा लगेगा। दूसरी चीज पे मैं बात करूंगा, खाने पीने को लेकर के। बच्चों को फास्ट फूड बहुत अच्छा लगता है, लेकिन ये आपको देखना होगा कि क्या फास्ट फूड उसके जीवन में प्रतिदिन की दिनचर्या में तो नहीं आ गया है। पर डे खाने पीने में वो अगर ऐसी चीजों का यूज कर रहा है तो कहीं ना कहीं उसको भविष्य में प्रॉब्लम हो सकती है। इसके लिए भी आपको बताना है कि फास्ट फूड से थोड़ा सा दूरी बना के रखना है। ये सारी चीजें आपको ध्यान रखना होगा, और अगर पढ़ाई करना है तो प्रतिदिन करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि आप 2 दिन में पढ़ के आप जो है इंजीनियर बन जाएंगे, डॉक्टर बन जाएंगे, बहुत अच्छे आदमी बन जाएंगे, ऐसा नहीं है। आपके सामने बोर्ड पर ये लाइन आपको दिख रही होगी, देयर इज नो एलिवेटर टू सक्सेस। सफलता पाने के लिए कोई लिफ्ट नहीं लगी है कि आप उसमें बैठेंगे और तुरंत आप सफल हो जाएंगे, ऐसा कोई व्यवस्था नहीं है। यू हैव टू टेक द स्टेयर। आपको 1 बाय 1 सीढ़ी चढ़ना होगा। अगर आपको सफलता प्राप्त करना है तो एक एक करके आपको सीढ़ियों पे चढ़ना होगा,
तो एक समय ऐसा निश्चित आएगा कि आप सफल हो जाएँगे, उसमें समय लगेगा। वो कोई ऐसा लिफ्ट की तरह नहीं है कि आप उसमें बैठ जाएँगे और आप डायरेक्ट सफल हो जाएँगे, तुरंत पहुँच जाएँगे, सफलता को आप प्राप्त कर लेंगे, ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है। तो मेरा बस इतना ही कहना है कि आप लोग अच्छे से पढ़ाई करिए और गार्जियन से भी एक रिक्वेस्ट है कि वो बच्चों के साथ प्रतिदिन समय ज़रूर दें। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।